नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सिंगू टेकरी बॉर्डर पर किसानों की दीपमाला, आंदोलन में जान गंवा चुके किसानों के नाम जलाई दिए, दीपावली पर रोज की तरह सजा मंच। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर सिंगू और टेकरी बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों ने दीपावली की शाम आंदोलन के दौरान जान गंवा चुके किसानों की याद में दीपमाला की। दोनों ही बॉर्डर पर जगह जगह किसानों के कैंप के सामने दिए जलते हुए दिखाई दिए। दीपों की रोशनी से आंदोलन स्थल चमकता हुआ नजर आया। सिंगू और टेकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में डटे किसानों ने शाम होते ही दिए जलाए और आंदोलन के संघर्ष में मारे गए किसानों को याद किया। किसान आंदोलन के बीच किसानों की यह दूसरी दीपावली है। हरियाणा में पेट्रोल और डीजल दोनों 12-12 रुपए सस्ते हुए। वैट की दरें कितनी कम हुई स्पष्ट नहीं। केंद्र सरकार के बाद हरियाणा सरकार ने भी दीपावली पर पेट्रोल डीजल से वैट कम कर दिया है। हरियाणा में पेट्रोल और डीजल दोनों ही 12 रुपए सस्ता हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि इसमें वैट की दरें कितनी कम की इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल 6 रुपए 38 पैसे और डीजल 11 रुपए 76 पैसे सस्ता किया था। इस हिसाब से हरियाणा सरकार ने पेट्रोल 5 रुपए 62 पैसे और डीजल में 24 पैसे की मामूली राहत दी है। केंद्र सरकार द्वारा कम की गई दरें लागू हो चुकी हैं, जबकि हरियाणा सरकार द्वारा कम की गई दरें शुक्रवार यानी आज से लागू होंगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम से 8 नवंबर को पूछताछ होगी। इसके लिए पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल जाएगी। राम रहीम पर फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का केस है। बाबा राम रहीम से पूछताछ के लिए SIT ने सवालों की लंबी फेहरिस्त तैयार की है। इसमें करीब 100 सवाल बताए जा रहे हैं। SIT राम रहीम से बेअदबी केस में फरार चल रहे डेरे की नेशनल कमेटी के 3 मेंबरों के ठिकानों के बारे में पूछताछ करेगी। बढ़ती महंगाई और गेहूं की बिजाई के लिए DAP खाद नहीं मिलने से नाराज फतेहाबाद जिले के किसानों ने बुधवार को दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को टूटा हुआ खाली दिया भेजा। टोहाना इलाके के किसानों ने तहसीलदार की मार्फत प्रधानमंत्री को टूटी हुई खाली गुल्लक, फटा हुआ कुर्ता, फटी हुई जेब और एक नर कंकाल भी भेजा। जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसानों ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है। गरीब और आम लोगों की जेब फट गई है। मजदूर, छोटा व्यापारी और संगठित असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी महंगाई से त्रस्त हैं। सरकार ने चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ाकर आम जनता के शरीर से सारा खून चूस लिया है। अब केवल हड्डियों का पिंजर बचा है। महंगाई के कारण आम आदमी की दिवाली फीकी है। उनके पास दिवाली पर दियों में डालने के लिए तेल तक नहीं है, क्योंकि सरसों के तेल के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं। सरसों का 1 लीटर तेल 250 रुपए में मिल रहा है। हरियाणा कर्मचारी भर्ती चयन आयोग यानी HSSC ने महिला कांस्टेबल दुर्गा शक्ति भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। 698 पदों की भर्ती को लेकर 12 दिसंबर रविवार को परीक्षा होगी, जिसमें 1,66,000 महिलाएं परीक्षा देंगी। इससे पहले महिला कांस्टेबल जनरल ड्यूटी व पुरुष कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की लिखित परीक्षा ली जा चुकी है। जल्द ही इनका परिणाम जारी कर आगामी प्रक्रिया शुरू होगी। इस भर्ती की तीसरी कैटेगरी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि 12 दिसंबर को परीक्षा होगी। 4 दिसंबर से लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड में दिए गए स्थान पर लिखित परीक्षा ली जाएगी। हरियाणा पुलिस में 1232 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश में 77 नई पुलिस चौकी बनेंगी। कानून व्यवस्था को लेकर मिली सरकार की मंजूरी। हरियाणा में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ ही मौजूदा थाना चौकियों का काम कुछ हद तक हल्का करने के लिए हरियाणा सरकार पुलिस विभाग में 1232 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी कि सरकार ने 77 नई पुलिस चौकियों को सृजित करने की भी मंजूरी दी है, जिसके तहत 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकी के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। वहीं 7 नई पुलिस चौकियों को विभिन्न जिलों में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इन पुलिस चौकियों के संचालन व कार्यान्वयन के लिए 1232 नए पदों की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सब इंस्पेक्टर के 77 पद, SI के 77 पद, हेड कांस्टेबल के 308 पद, कांस्टेबल के 616 पद, स्वीपर के 77 पद और कुक के 77 पद शामिल किए गए हैं। जब से राज्य में डायल 112 चालू है, 600 गाड़ियां हर वक्त लोगों की सुरक्षा के लिए फील्ड में तैनात हैं और लोगों का कानून व्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, खेतों में सोलर ट्यूबवेल लगवाने के लिए आवेदन शुरू। फटाफट करें आवेदन। इस समय 3, 5, 7.5 व 10 HP क्षमता के मोनोब्लॉक व समरसिबल दोनों प्रकार के सिस्टम उपलब्ध हैं। सरकार का उद्देश्य साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है। इसी तरह की एक योजना का नाम है हरियाणा सोलर ट्यूबवेल योजना। प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत सरकार सौर ऊर्जा का प्रयोग करके किसानों के खेतों की सिंचाई में मदद करेगी।
सोलर ट्यूबवेल योजना से बिजली की जगह सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। राज्य में किसानों के लिए लगभग 6 लाख ट्यूबवेल्स सौर ऊर्जा से जोड़े जाएंगे। सोलर ट्यूबवेल योजना के तहत जरूरी दस्तावेज की बात करें तो इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के किसानों को दिया जाएगा। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का फोटो आदि आवश्यक है। हरियाणा सरकार ने दिया एनएचएम और बिजली कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। हरियाणा सरकार ने राज्य के बिजली कर्मचारियों और एनएचएम को दीपावली पर तोहफे दिए हैं। हरियाणा सरकार ने बिजली निगमों में कार्यरत कच्चे और पक्के कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस का तोहफा दिया है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मियों यानी एनएचएम को 7वें वेतन आयोग का लाभ देगी। राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी बिजली कर्मचारियों को दीपावली पर 1500 रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। मनोहर लाल ने कहा है कि इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम में अनुबंध पर लगे कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान के कर्मियों की तर्ज पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिया जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस में फिर खींचातान शुरू। शैलजा व हुड्डा फिर आमने सामने। ऐलनाबाद हार का ठीकरा, प्रत्याशी पर ही फोड़ा। हरियाणा कांग्रेस में फिर खींचातान शुरू हो गई है। ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होने पर पार्टी के नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने आ गए हैं, तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने हार का ठीकरा पार्टी के प्रत्याशी यानी पवन बेनीवाल पर ही फोड़ दिया। ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त होने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ौदा का उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ऐलनाबाद में बुरी तरह से पराजित हुई है। हुड्डा के विरोधी भले ही उन पर हावी हैं, लेकिन उन्होंने बड़ौदा व ऐलनाबाद में अपना सिक्का दिखाकर संदेश दे दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी वही है। दिवाली पर सस्ते ईंधन का तोहफा। केंद्र के बाद 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घटा चुके हैं पेट्रोल और डीजल पर टैक्स। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार कई दिन की बढ़ोतरी से त्रस्त जनता को केंद्र सरकार ने बुधवार को अचानक दीपावली का गिफ्ट दे दिया है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया। केंद्र की ओर से कीमतों में कमी के बाद नई कीमतें लागू हो गई हैं। हालांकि राज्यों की वैट कटौती अभी नजर नहीं आ रही है। यह कब से लागू होगी स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की घोषणा की है। इनमें से 12 भाजपा शासित राज्य हैं। भाजपा शासित राज्यों में असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने अतिरिक्त कटौती की घोषणा की है। इसके अलावा बिहार, ओडिशा और सिक्किम ने भी वैट पर कटौती की है। गुरुवार शाम को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 7-7 रुपए घटाए जाने की जानकारी दी। हरियाणा में पेट्रोल और डीजल 12 रुपए सस्ता हो गया है। मोदी ने फौजियों के साथ मनाई दिवाली। जम्मू कश्मीर में पीएम ने कहा कि सेना ही मेरा परिवार, नौशेरा के शेरों के साहस को नमन। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी दिवाली सुरक्षा बलों के साथ ही मना रहे हैं। प्रधानमंत्री राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर पहुंचे, या उन्होंने सैनिकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उन्हें मिठाई भी खिलाई। इस दौरान जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ देश के 130 करोड़ लोगों की दुआ लेकर आया हूँ। मोदी ने कहा कि मैं यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के तौर पर आया हूँ। आपको जो भाव अपने परिवार में होता है वही भाव मुझे यहाँ अनुभव हो रहा है। मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात लोगों के बीच मनाने का संकल्प लिया। आज मैं यहाँ से नई उमंग और नया विश्वास लेकर जाऊंगा। आज शाम हिंदुस्तान का हर नागरिक दिवाली पर एक दिया आपके पराक्रम, शौर्य, त्याग और तपस्या के नाम लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको जो सौभाग्य माँ की सेवा करने का मिला है, आपके चेहरे के उन मजबूत भाव को देख रहा हूँ। आपका यही संकल्प पराक्रम करने की प्रकाष्ठा, हिमालय हो, गहरी खाई हो, ऊंची चोटियां हो, वहां आप माँ भारती का जीता जागता कवच हैं। आपके सामर्थ्य से देश में एक निश्चिंतता होती है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में 4 चांद लग जाते हैं। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, छठ पूजा की भी आप सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। वायुसेना की ताकत बढ़ी, 100 किलोमीटर दूर से होगा दुश्मन का खात्मा। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का पोखरण में सफल परीक्षण। भारतीय वायुसेना की ताकत में एक और इजाफा हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और वायुसेना ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए हैं। इसे संयुक्त रूप से भारत में डेवलप किया गया है। यह वेपन एक तरह की मिसाइल है जो जगुआर फाइटर प्लेन से लगती है। सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित 2 अलग अलग परीक्षण किए गए हैं। बम के इस
वर्ग का परीक्षण देश में पहली बार किया गया है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इससे पहले 28 अक्टूबर को भी इसका सफल परीक्षण किया गया था। अंतिम और सफल परीक्षण बुधवार को जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के प्लेन से लॉन्चिंग कर किया गया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस गाइडेड बम को स्टिक नेविगेशन प्रणाली की मदद से जुगवार विमान के जरिए छोड़ा गया। यह बम 100 किलोमीटर की रेंज से आगे सटीक तौर पर पहुंचा। सिस्टम का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक से लैस है, जो हथियार की स्टिक मारक क्षमता को बढ़ाता है। दोनों परीक्षणों में टारगेट को सटीकता के साथ हिट कर मारा गया। सिस्टम को अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी के लिए डिजाइन किया गया है। आज केदारनाथ यात्रा पर पीएम मोदी चारों धाम सहित 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की घोषणा कर सकते हैं मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज यानी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाना पड़ा। दरअसल वहां के पुरोहित समाज ने चेतावनी दी थी कि वे एकजुट होकर पीएम के दौरे का विरोध करेंगे। पुरोहित समाज राज्य के मंदिरों को सरकारी कब्जे में लेने के लिए बने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड से नाराज है और पिछले 4 महीने से इसका विरोध कर रहा है। पंडे पुरोहितों की नाराजगी से घबराए पुष्कर धामी को खुद पुरोहित समाज से बात करने के लिए जाना पड़ा। सूत्रों की माने तो पुरोहितों के साथ हुई बंद कमरे में मीटिंग में सीएम ने आश्वासन दिया है कि पुरोहित समाज के हक में ही फैसला आएगा। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के बाद पीएम से करने का आश्वासन भी दिया है। बोर्ड बनने से पहले तक इन मंदिरों की देखभाल पुरोहितों के जिम्मे थी। मंदिर पर चढ़ने वाले चढ़ावे को पुरोहित ही संभालते थे। बोर्ड बनने के बाद पुरोहित मंदिरों की जिम्मेदारी तो उठा रहे हैं, लेकिन उन पर चढ़ने वाले चढ़ावे का ब्यौरा सरकार रखती है। राज्य के 51 मंदिरों पर बोर्ड का कब्जा है। इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ शामिल हैं। इन मंदिरों में बोर्ड नियामक बॉडी की तरह काम करता है। दुरुपयोग रोकने की कोशिश, आधार के उल्लंघन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, फैसले को चुनौती देने का भी विकल्प। सरकार ने आधार कार्ड के उल्लंघन को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। अब ऐसे मामलों में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। हालांकि किसी भी ऐसे फैसले के खिलाफ चुनौती भी दी जा सकती है। इसकी व्यवस्था भी सरकार ने की है। सरकार ने इस मामले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI को यह अधिकार दिया गया है। UIDAI के पास किसी भी आधार कार्ड के उल्लंघन की शिकायत पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। दरअसल इस संबंध में 2 साल पहले कानून बनाया गया था, लेकिन उस समय किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। अब सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस समय सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जैसे कि सिम कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न आदि सभी जगह आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में कई बार आधार का दुरुपयोग किया जाता है। अब सरकार ने इस दुरुपयोग को रोकने के लिए ही नोटिफिकेशन के साथ 1 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माने की शर्त भी रख दी है। व्हाट्सएप में आ रहा काम का अपडेट, जब मर्जी हो तब डिलीट कर पाएंगे सेंड किया गया मैसेज। व्हाट्सएप अपने डिलीट फॉर एवरीवन फीचर में नया अपडेट लेकर आ रहा है। नए अपडेट के मुताबिक सेंड कर चुके मैसेज को कभी भी डिलीट किया जा सकेगा। अभी तक इस फीचर की टाइम लिमिट की बात करें तो ये 68 मिनट है। कंपनी ने इस फीचर को साल 2017 में रोल आउट किया था, जिसके बाद इस फीचर के टाइम लिमिट को लेकर कई बार अपडेट किया जा चुका है। अभी किसी के पास सेंड किए गए मैसेज की डिलीट करने के लिए डिलीट फॉर मी और डिलीट फॉर एवरीवन के 2 ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों यूजर्स बिना किसी टाइम लिमिट के ऐप से पुराने मैसेज को हटा सकते हैं।